जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। इंटरिम भी नहीं लेने देना है आपको अपनी वाइफ को अगर वो आप पे झूठा केस लगा रही है। और क्योंकि वो झूठा केस लगा रही है, तो दुनिया भर की गलतियां करती पाएगी। यही आज के इस वीडियो का कंटेंट है। यानी कि आपकी पत्नी आपको इंटरिम भी नहीं देने जैसी पोजीशन पे रहती है। पर दिक्कत क्या होती है, आप मैकेनिकल जस्टिस के प्रोसेस में फंस जाते हैं। जैसा आपको गलत तरीके से गाइड किया जाता है, जैसा आपको सेट किया जाता है, अब वो कर देते हैं। विरोध नाम की चीज आपके अंदर खत्म कर दी जाती है। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आप अंदर से सोचें कि मैं अपराधी हूं और रहूंगा उम्र अपनी बीवी के सामने, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो दोस्तों, हम इसीलिए चाहते हैं आप एजुकेटेड हो जाएं, इसीलिए कोर्सेज चलाते हैं। काफी लोगों को लगता है कि हाँ, इनसे शायद कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता होगा। ज्वाइन करके देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। क्रैश कोर्सेज का ऑप्शन है और इसमें आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहते हैं मैं और मेरी टीम आपके साथ हमारा अनुभव शेयर करें, तो फिर मेन कोर्स है और उसके अंदर हम आपको कई तरह की तैयारियां करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीजों की खोजबीन में आप लगे रहते हैं, जिन डेटा, जिन नॉलेज, सर्कमस्टांसेस को फेस करना, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप इधर उधर भटकते रहते हैं, उसमें जितना टाइम और पैसा खर्च कर चुके होते हैं, उससे बिल्कुल 10-20% टाइम के अंदर आप अपना केस खत्म भी कर चुके होते हैं। क्योंकि मैं और मेरी टीम आपको ऐसे सॉल्यूशंस और ट्रिक्स देते हैं कि जिससे कि आप तेजी से अपने काम को अंजाम दे सकें। अच्छी बात यह है कि अब तक जितने लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांगली अपना केस लड़ रहे हैं। परेशानी आती है पर उन्हें आराम से फेस कर जाते हैं और काफी लोगों ने अपने केसेस भी खत्म करा लिए। तो आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपका कॉल आएगी। देखिए, मैं राहुल सैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मुद्दे की बात यह है कि असल में आपको एक गलती पर कर खड़ा कर दिया जाता है कि आप गलत हैं। आपकी बीवी ने आप पे केस लगा दिया है, आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। पर इसी बीच 4 नवंबर 2020 का एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, आपके सामने प्रोडक्शन के तरीके से खड़ा होता है। क्योंकि झूठे केस में बड़े मॉडिफिकेशंस होते हैं, बड़ा गेम खेला जाता है। इसको ही समझिए। देखिए, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए इसको डिटेल में समझिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरा वीडियो स्किप करके देखें, ना करके देखें, आपकी मर्जी है, पर डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यही कहूंगा कि रिजल्ट पक्का है। देखिए, आपकी बीवी ने एक 2 गलतियां करती है। एक गलती नंबर 1 क्या है कि आपकी बीवी बिना किसी एफिडेविट के ही अपनी 125 या मेंटेनेंस के किसी भी केस के अंदर एप्लीकेशन लगा देती है और तुरंत उसके साथ इंटरिम की भी एप्लीकेशन लगा देती है, पर एफिडेविट नहीं होता। या फिर एफिडेविट लगाती है पर उसके अंदर गड़बड़ होती है। कभी पढ़ा है रजनीश वर्सेस नेहा का आपने जजमेंट? नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा भी है तो इतने गौर से नहीं देखा होगा कि वो एफिडेविट 3 एनेक्सेस में बटा हुआ है। जनरली अपने हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उन एनेक्सेस को खत्म किया जाता है। ऐसे तो पहली कंडीशन तो मैंने बताई थी कि वो लगा ही नहीं रही है एफिडेविट, तो वो एप्लीकेशन कभी कंप्लीट नहीं मानेगी। पर अगर उस ने एफिडेविट लगा दिया है और वहां पर एनेक्सर 1, 2, 3 को फॉलो नहीं किया है, अक्सर क्या करते हैं कि उनको एक ही जगह जोड़कर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके बकायदा उसको रख देते हैं। आपको लगता है मामूली बात है, क्या हो गया? इसी बात को आपको पकड़ना है। इंटरिम की एप्लीकेशन खारिज होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो तयशुदा बात है कि इसे मजिस्ट्रेट साहब को भी फॉलो करवाना है, और जब वो फॉलो करवा रहे हैं तो फिर उस सूरत में पत्नी को भी फॉलो करना है। अगर ये दोनों फेल होते हैं तो दोनों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। फिलहाल हम पत्नी की बात कर रहे हैं। कंटेम ऑफ कोर्ट बनता है सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर, तो आप कंटेम ऑफ कोर्ट के लिए जा सकते हैं। इसमें आप साथ में 192, 93, 200 और 209 की भी बकायदा कंप्लेंट बनाकर इनके खिलाफ एक नया केस खोल सकते हैं, आपकी पत्नी के खिलाफ। और
इसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब ये दोनों केस बुक हो जाते हैं तब आप आगे बढ़कर 340 सीआरपीसी के लिए भी कार्रवाई कर सकते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि सर 340 सीआरपीसी के लिए कोर्ट ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। अब नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पे किया है तो फिर आप अपील भी कर सकते हैं, पर अगर रीजनिंग दी है कि अभी 340 लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि साबित नहीं हुआ, तो साबित करने के लिए पहले प्राइमा फेसी वैल्यू पर इन दो केसेस को आप बुक करें। पहला कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि गाइडलाइंस के अनुसार कंटेम्प्ट किया गया है। पहली बात तो आपको एफिडेविट देना चाहिए था, आपने नहीं दिया तब गलत। अगर आपने दे भी दिया तो आप उसका मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन क्यों नहीं कर सकते? ये सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा गाइडलाइंस में लिखा है, कहा है कि अगर आप रजनीश वर्सेस नेहा के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी एफिडेविट उसके अंदर लगा रहे हैं जो कि उस गाइडलाइन में दिया हुआ है और उसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, स्वतंत्रता है, पर आप मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। यानी कि आपको सूचना देनी पड़ेगी कोर्ट को भी और सूचना देनी पड़ेगी अपनी अपोनेंट पार्टी को भी कि हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो उसके साथ ही ये सब कुछ हो सकता है। कई बार लैंग्वेज तक चेंज कर देते हैं, तो ये सब बड़ी सेंसिटिव मुद्दे हैं। आप इसको मजाक समझते हैं कि कोई बात नहीं, कर दिया तो अब आगे केस लड़ रहे हैं, यही खंबा गाड़ के बैठ जाइए और आगे बढ़ने ही मत दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आपका 2 साल 3 साल पुराना इंटरिम भी लग गया है तो भी इसके आधार पर इस केस को लड़िए। अगर आपका इस वक्त ये स्टेज है कि अभी आप फेस करने ही जा रहे हैं या शुरू ही हुआ है और ऐसी पोजीशन है, तब भी आप केस लगा दीजिए। एफिडेविट नहीं लगाया है और लगाया है तो उसे क्रॉस चेक कर लीजिए। आप इसके अंदर अपने लिए बेहतरीन राहत ला सकते हैं। इसीलिए मैं जरूर कहूंगा कि 482 में जाने से पहले ये कार्रवाई करें जिससे कि आपका 482 एक्टिव हो सके। दिक्कत क्या है कि इंटरिम को कभी भी क्वैश नहीं कराया जा सकता, इंटरिम एंट्रेंस के ऑर्डर को। पर अगर आपने ये कार्रवाइयां की तो आप फिर डायरेक्ट 340 से भी जा सकते हैं। अगर ये दोनों केस आपके बुक हो गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये चारों सेक्शंस, तो फिर आपके पास 340 का भी ऑप्शन है। आप बाद में पत्नी के वहां गलत दिए गए फैक्ट्स का भी फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जाते जाते एक और बात बताता हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने देखी है। कई बार आप इस तरह की एप्लीकेशन लगाते हैं तो तुरंत पत्नी करेक्शन करके और एक एफिडेविट के साथ लिख के दे देती है कि हमसे गलती हो गई और हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम इससे गलत फायदा करें, तो इसलिए हमारी ये नए एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन ले लें। आप वहां पर पहले से ही जब कोर्ट को पहले बाउंड कर दें कि ये गलती हो चुकी है, अब दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए था, ये एक स्वतंत्रतापूर्ण किए जाने वाला कार्य था क्योंकि इसका सेटेड फॉर्मेट ऑलरेडी गाइडलाइंस के साथ अटैच होकर आता है, उसको फॉलो ही भर करना था, मगर जानबूझ के बिना किसी इंफॉर्मेशन के इसका मॉडिफिकेशन किया गया है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्योंकि मैं फिर दोहरा देता हूं कि मॉडिफिकेशन करने के लिए सूचना देना आवश्यक है, पार्टी को भी जो अपोजिट है यानी हस्बैंड और मजिस्ट्रेट साहब को या जज साहब को भी। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप किसी भी तरह की चीजें कभी भी फॉलो आंख बंद करके ना करें। क्या करें? उसे उस नियम के अकॉर्डिंग तोलें और फिर अगर उस नियम की पालना नहीं हुई तो हर किसी के खिलाफ मोर्चा खोल दें, केस तो वहीं अटक जाएगा और फायदा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको जूझना है। कोई आपकी बात माने ना माने, खुद तैयार कर लो। कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं होता वैसे नहीं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, खुद तैयार कर लो, हमारे पास आइए, हम आपको तैयार करके देंगे। मगर अपनी एप्लीकेशन लगाइए। ये गलतियां आपके केसेस में जनरल हैं, बहुत आम हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। फिर पत्नी इंटरिम लेके तो दिखाए, और ले भी लिया हो तो फिर आगे लेके दिखाए। अगर आपका इंटरिम लग भी गया है तब भी आप इसका रिलीफ ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केस की किस स्टेज पे लगाना है, हर स्टेज पे चलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते ये जरूर बताइएगा वीडियो से जोश आया या अभी भी ठंडे हैं? वैसे भी ठंड का मौसम है। थैंक यू।